हेलो। हेलो बेटा, क्या हाल है? अरे भाई, मैं और तुम्हारी वालिदा हम सारी शाम तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम आई नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तकलीफ करेंगे आप ना आइएगा। नहीं नहीं, देखो ना, मैं सुबह आऊंगा, आतिफ से भी यूं मुलाकात हो जाएगी, बस तय हो गई बात। फिर कल मुलाकात होती। खुदा हाफिज। फिर कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक। बेटे, ये तुम्हारी आंख के नीचे क्या है? देखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं अब्बा। हाँ, मैं गिर गई बेटे, थी रात को। एक मिनट। वो कल रात में वॉशरूम में गिर गई थी ना, उसके से चोट आई थोड़ी सी। गिरते हैं तो आंखें चुराते हैं। सलमा के बारे में सोच रहा हूँ, फिक्रमंद हूँ। जब से उसकी शादी हुई है वो कॉलेज नहीं गई। छोड़े ना, उसका शौहर पहले ही उससे उखड़ा उखड़ा रहता है। अब पढ़ाई के जिक्र पर पता नहीं ना क्या सोचे। अरे भी इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डिग्री होनी चाहिए, उखड़ा रहे, जान निछावर करने वाला हो। लड़की के पास तालीम हो तो उसके हाथ मजबूत होते हैं। भाई समझी तो हम अब बने हैं ना, ताल्लुकात तो हमारे बहुत पुराने हैं। बिल्कुल। और कोई पता नहीं, अब रोज़मर्रा ही मुलाकात हो। मैं सोच रहा था कि अब सलमा ने कॉलेज जाना होगा तो मैं ही इसको यहाँ से पिक कर लूँगा। इसके लिए भी आसानी रहेगी, मेरा दफ्तर इसके कॉलेज के बिल्कुल करीब है। आपसे किसने कहा कि सलमा कॉलेज जाएगी? नहीं, तालीम तो मुकम्मल करनी होती है ना भाई। मेरा ख्याल था कि आप अपना ख्याल अपने पास रखिए तो बेहतर होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज हमारे घरेलू मामलात के बीच में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। आतिफ बेटा, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? पापा, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे कि मुझे करना चाहिए। मेरे ही घर में बैठ के मेरे सामने मुझ पे हुक्म चलाएंगे और बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? असल में बात यह है कि सलमा की तालीम की जो बात है वो तो शादी होने से पहले हमने की थी, और आपने कहा था कि आप इसको। तब हमें मालूम नहीं था कि आपकी बेटी ऐसे निकलेगी। कैसी निकलेगी? आप खुद पूछ लीजिए ना अपनी बेटी से। घर के किसी काम में ये दिलचस्पी नहीं लेती, सारा दिन अपने कमरे में बैठे हुए पता नहीं क्या करती रहती है ये। घर के किसी मामले से इसका कोई सरोकार नहीं है। ओह छोड़ो ये घरेलू बातें। भाई घर में मुलाजिम है ना, वो देख लेंगे घर का काम। लेकिन बहुओं के भी तो कुछ फराइज होते हैं ना। आप कुछ तो सिखा के भेजती हैं अपनी बेटी को, और ऊपर से फरमाइश लेकर आ गए हैं आप कि इसका आर्ट्स कॉलेज फिर से स्टार्ट करवाना है आपको, ताकि सिरे से ये घर पे रहे ही ना। वाह। तुम्हें कहता नहीं था, जो आतिफ है इसका रवैया मुझे खटकता है। कैसे नाकदरी कर रहे हैं ये लोग हमारी बच्ची की। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सलमा के हवाले से मुझे कभी कोई ताना सुनने को मिलेगा। हमारी सलमा हर काम में परफेक्ट है, और उसकी माँ कहती है कि सलमा। वो खामोश है उनकी बातें सुनने के लिए। कुछ नहीं वो कहती, ना हमसे शिकायत करती है ना कुछ, चुपचाप सब कुछ सहती है।